हेलो एंड वेलकम टू द देजी क्लासेस। आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल देजी क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का साइंस का जो चैप्टर नंबर 10 है, यानी फिजिक्स का यह पहला चैप्टर है, उसको हम लोग देखेंगे। पहला चैप्टर यानी लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें हम लोग आज के टॉपिक में हम लोग लाइट के बारे में जानेंगे, नेचर ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस के बारे में जानेंगे। बाइलिंगुअल क्लासेस होंगी, दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, और दोनों लैंग्वेज के बच्चे इससे लाभान्वित होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज डिस्कशन कराया जाएगा और पढ़ाया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज कि व्हाट इज लाइट, ये लाइट है क्या, ठीक है। ये प्रकाश होता क्या है, प्रकाश क्या है, ये आपके मन में आता होगा और आप क्लास 5-6 से ही ये पढ़ते हुए आए हैं कि लाइट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक क्या है, एनर्जी का रूप है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो कि हमको किसी भी वस्तु को देखने में मदद करती है। यानी इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस इन सीइंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। किस में हेल्प करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने में, ठीक है। तो इसमें when a light falls on an object some of the light gets reflected। अब देखो, ये लाइट जो है ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हेल्प करता है हमको कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने में, और किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर कोई भी लाइट पड़ती है तो हम लोग जानते हैं कि वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के फिर आपकी आंखों के पास पहुंचती है, तब वो वस्तु आपको दिखाई देती है, ठीक है। मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, उससे रे ऑफ लाइट निकल रही है, तो आप उसके बैक पार्ट को नहीं देख पाइएगा, उस ऑब्जेक्ट को आप देख नहीं पाइएगा। यानी कहने का मतलब है कि वो तभी आपको दिखेगा जबकि उस पर कोई रे ऑफ लाइट फॉल हो और वहां से रिफ्लेक्ट होकर के आपकी आंखों के पास पहुंचे, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपको सबसे पहले उस पर रिफ्लेक्शन होना चाहिए, उस पर रे ऑफ लाइट पड़ना चाहिए और वहां से रिफ्लेक्ट होकर के आपकी आंखों के पास पहुंचना चाहिए, ठीक है। क्लियर है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो कुछ प्रकाश परावर्तित हो जाता है, परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों में आता है और हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। क्लियर है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक wave which effects from the electric field or magnetic field both, ठीक है। लाइट के संदर्भ में एक बातें, उसके पीछे कहानियां हैं, और कहानी शुरू होती है कि लाइट जो है वो, एक डिबेट हुआ इन दोनों के बीच में कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर का है कि वेव नेचर का है। अब पार्टिकल नेचर और वेव नेचर की बात अगर आपके पास आती है तो आप कैसे, यानी वेव नेचर का मतलब क्या है कि अगर रास्ता में कुछ पड़ा तो उससे डिफ्लेक्ट हो गया और डिफ्लेक्ट करके फिर आप वो आगे बढ़ा, ठीक है। लेकिन अगर पार्टिकल नेचर है यानी स्ट्रेट लाइन में जाएगा, यानी ये लाइट जो यहां गया वो यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर पार्टिकल नेचर है तो इसका मतलब है कि स्ट्रेट लाइन में लाइट ट्रेवल कर रहा है, कर्व वे में नहीं करेगा। लेकिन आगे यह देखा गया कि जो रे ऑफ लाइट है वो कर्व वे में भी ट्रेवल कर रहा है,
तो यह निष्कर्ष निकाला गया कि लाइट हैज डुअल नेचर। ठीक है, तो क्या देखेंगे, नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की प्रकृति। तो प्रकाश की प्रकृति क्या है, इट शोज डुअल नेचर। कैसा करता है ये, डुअल नेचर शो करता है, यानी बोथ वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। ठीक है, वेव नेचर भी शो करेगा और पार्टिकल नेचर को भी वो शो करता है। तो यानी प्रकाश की प्रकृति कैसी है, तो दोहरी प्रकृति है, वो तरंग प्रकृति को भी दर्शाता है और कण प्रकृति को भी दर्शाता है, पार्टिकल नेचर को भी दर्शाता है। ठीक है, तो पार्टिकल नेचर जो है, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भाई कि कैसे हम कह सकते हैं कि वो पार्टिकल नेचर को दर्शाता है, तो आपके पास दो इफेक्ट का नाम आना चाहिए। एक होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट गिवन बाय अल्बर्ट आइंस्टीन, और दूसरा जो है वो आपका कॉम्पटन इफेक्ट गिवन बाय ई एस कॉम्पटन। ठीक है, कॉम्पटन इफेक्ट। तो ये दोनों इफेक्ट जो है ये शो करता है कि वेव जो है वो क्या है, पार्टिकल नेचर के हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप जान लें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि कोई भी रे ऑफ लाइट किसी भी पार्टिकल पे पड़ता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, उस पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। जो पार्टिकल नेचर है, इट मीन्स कि फोटोन, लाइट का फोटोन क्या है, पार्टिकल, एक छोटा सा कण है जिसका नाम क्या है, फोटोन। ठीक है, आइंस्टीन जी जब बता रहे थे तो उन्होंने कहा कि जो लाइट है वो छोटे छोटे कण से मिलकर के बना हुआ है ना, और उस कण को हम लोग फोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटोन्स। ठीक है, तो लाइट क्या कर रहा है, क्या शो कर रहा है, डुअल नेचर, बोथ वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर। यहाँ पे देखिए पार्टिकल नेचर को ये है, यही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ से रे ऑफ लाइट आ रहा है, इस पे, इस ऑब्जेक्ट पे आ रहा है, इस ऑब्जेक्ट से फिर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, इजेक्ट हो रहा है, बाहर हो रहा है। ठीक है, ये दो दिख रहा होगा आपको फिगर में, ये डिफ्रैक्शन का है और ये आपका इंटरफेरेंस का प्रॉपर्टी है। लाइट शो करती है लाइट, ये दर्शाता है लाइट की वेव नेचर को। किसको, वेव नेचर। अगर कोई भी स्लिट से पास कराते हैं तो इंटरफेरेंस होता है, लाइट का पैटर्न में फॉर्मेशन होता है। डिफ्रैक्शन क्या होता है कि अगर लाइट यहाँ पे, यहाँ से लाइट वेव आया तो यहाँ से रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, डिफ्रैक्ट होगा, है ना। ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ये सब क्या है, वेव नेचर को दिखाता है। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन क्या होता है, द बेंडिंग ऑफ लाइट राउंड द शार्प कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के शार्प कॉर्नर से, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है, रे ऑफ लाइट आ रहा है तो यहाँ से ऐसे बेंड हो जाएगा, इसी को क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है, तो ये दोनों क्या है, वेव नेचर को दिखाता है। नेक्स्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन, इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का परावर्तन जो है ये क्या है, तो दिस इज द फेनोमेनन ऑफ लाइट इन विच when a ray of light falls on the surface of the object then it reflects back। कहने का मतलब है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पड़ रहा है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो दो बातें हो सकती है, या तो वो रे ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो एब्जॉर्ब कर लेगा तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, या तो दूसरा चीज क्या हो सकता है कि दूसरा हो सकता है, एक मिनट, या तो रे ऑफ लाइट को पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा, दूसरा चीज ये हो सकता है कि वो रे ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब ना करे, थोड़ा सा भी ना करे, तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। और तीसरा हो सकता है कि वो आए, कुछ एब्जॉर्ब करे और कुछ रिफ्लेक्ट करे।
यानी रिफ्लेक्शन यहाँ पे भी शो हो रहा है, यहाँ पे भी शो हो रहा है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा है। तो अगर ऐसा सरफेस है जो कि साइनी सरफेस है, जहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जहाँ से रिफ्लेक्शन होता है, वो सरफेस जिससे रिफ्लेक्शन होता है, जिससे परावर्तन होता है ना, उसको परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक है, तो यह सतह अगर रे ऑफ लाइट अगर इस पे आ रही है तो ये क्या हो रहा है, बाउंस बैक। फिर उसी मीडियम में ये एक मीडियम हो जाएगा और ये सरफेस जिस ऑब्जेक्ट का होगा वो दूसरा मीडियम हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो ये वाटर है तो वाटर से रिफ्लेक्शन होगा, नहीं होगा। ग्लास है, मिरर है, ग्लास भी है तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, कुछ एकदम मिनिमल हो सकता है। लेकिन अगर मिरर है तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो जब रिफ्लेक्शन होगा और ये सरफेस मिरर है तो यहाँ पे इसी फेनोमेनन को, तो ये मिरर वाले एक मीडियम हो जाएंगे और ये उसके ऊपर जो है एयर वो एक मीडियम हो जाएगा। तो सेम मीडियम, जिस मीडियम से लाइट ट्रैवल कर रहा है, अगर उसी मीडियम में वो बाउंस बैक हो जाता है, इस फेनोमेनन को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम बाय द स्मूथ सरफेस और द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। यानी चिकनी सतह द्वारा प्रकाश के वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। क्लियर है? तो आइए हम लोग इसको देखते हैं फिगर। ये रे है जो कि क्या हो रहा है, इस सरफेस पर टकरा रहा है और यहाँ से ये फिर रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में बाउंस बैक। तो मीडियम, ये एक मीडियम हो गया, दूसरा मीडियम ये हुआ, तो सेम मीडियम में ट्रेवल करके सेम मीडियम में बाउंस बैक हो गया, वापस हो गया। तो जो रे ऑफ लाइट, वह रे ऑफ लाइट जो कि टकराती है, विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, ठीक है, और स्मूथ सरफेस, दैट रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। यानी वह किरण जो कि सतह से टकराती है उसको बोलते हैं आपतित किरण, और वह किरण जो टकराने के बाद उसी माध्यम में बैक हो जाती है ना, उसको बोलते हैं परावर्तित किरण या रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड नहीं, रिफ्लेक्टेड। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये हो गया इंसिडेंट रे और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, यानी जो परावर्तित किरण। क्लियर है? तो जो रे ऑफ लाइट अगर इस सतह पे पड़ रही है वो इंसिडेंट रे हो गया, और जो इससे बाउंस बैक होती है वो रिफ्लेक्टेड रे हो गया, और जो इस प्लेन से जो 90 डिग्री बनाती है, जो ये कोई रे ऑफ लाइट नहीं है ना, ये क्या है, ये 90 डिग्री खींचा गया एक लाइन है जो कि स्यूडो लाइन है, मान लिया जाता है ना। ये आपको कहीं प्रॉपर्टी, मतलब जब रिफ्लेक्शन शो होगा तो वहाँ पे आपको ये दिखेगा नहीं, लेकिन इसको आपको मानना है वह रे ऑफ लाइट, सॉरी रे ऑफ लाइट नहीं, वह लाइन जो कि प्लेन से परपेंडिकुलर होती है, दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अभिलंब। यानी ये जो प्लेन है, इस प्लेन से ये क्या है, 90 डिग्री बना रही है, परपेंडिकुलर है। क्लियर है? इस प्लेन से क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा कि ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक कोण बन रहा है, इसको बोला जाता है आई, आई से दर्शाया जाता है, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आगे लिखा हुआ मिलेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, दैट इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। क्लियर है? अब एक चीज आप ध्यान में रखोगे कि हमेशा कभी भी हम लोग एंगल ऑफ, दिस इज नॉट कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी अगर प्लेन से और प्लेन और इंसिडेंट रे के बीच के जो एंगल है उसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं कहते। क्लियर है?
अच्छा, दूसरा क्या है, दिस इज द एंगल ऑफ आर। व्हाट इज एंगल ऑफ आर? आर इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। तो एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? तो आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आर इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एक प्रॉपर्टीज क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि जो एंगल होगा एंगल ऑफ आई, यानी यहां से यहां तक का जो कोण होगा वही यहां से यहां तक का कोण होगा। मतलब अगर रे ऑफ लाइट 30 डिग्री में अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर फॉल हो रही है, गिर रही है, किसी प्लेन पर गिर रही है, तो 30 डिग्री से ही वो वापस बैक होगी। क्लियर है? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ आई बराबर एंगल ऑफ आर, ये रिफ्लेक्टेड कर लीजिएगा। देन व्हाट दिस एंगल इज कॉल्ड, इस एंगल को क्या बोलते हैं? तो दिस एंगल इज कॉल्ड द ग्रेजिंग एंगल। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेजिंग एंगल। एंगल बिटवीन द प्लेन एंड द इंसिडेंट रे, दैट इज कॉल्ड द ग्रेजिंग एंगल। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेजिंग एंगल। तो आप याद रखोगे, यानी ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोलेंगे? आपतन कोण, हिंदी में आपतन कोण। ये हो गया परावर्तन कोण। तो ये जो ग्रेजिंग एंगल है, मान लीजिए ये x है और ये y है, देन दिस x इज इक्वल्स टू y। x बराबर क्या हो जाएगा? y। क्यों? क्योंकि i बराबर क्या है? r, और ये भी 90 है और ये भी 90 है। तो 90 माइनस i बराबर 90 माइनस r होगा, यानी x बराबर y होगा ना। यानी ये जो एंगल होता है ये भी क्या होता है? बराबर होता है इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, आइए हम लोग डेफिनेशन देख ले सबका, समझ ही गए होंगे। इंसिडेंट रे क्या होता है? रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। यानी आपतित किरण, प्रकाश की वह किरण जो सतह पर पड़ती है, आपतित किरण कहलाती है। रिफ्लेक्टेड रे, अ रे ऑफ लाइट विच गोज बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। जो आने के बाद, यानी ये सतह है, आने के बाद यहाँ से मुड़ी, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। और ये क्या है? इंसिडेंट रे। परावर्तित किरण क्या है? प्रकाश की वह किरण जो परावर्तन के बाद वापस लौट जाती है, परावर्तित प्रकाश कहलाती है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। यानी ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे है, तो ये दोनों के बीच के जो एंगल है दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है? आपतन कोण इसको बोलते हैं हिंदी में, कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण। फिर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे, इस रे को क्या बोलते हैं? इस किरण को परावर्तित किरण। ठीक है, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। क्लियर है? आई होप आप समझ गए होंगे, आप लिख भी देंगे। नाउ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दिया गया है, जो अभी फिगर में था वही चीज। क्या कह रहा है? ये रिफ्लेक्टेड कर लीजिएगा इसको, दैट इज द मिस प्रिंटिंग। रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या है कि पहला लॉ ऑफ क्या कहता है ना, पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि देखिए भाई, द इंसिडेंट रे, नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, ये सभी लाई ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पर लाई करता है, एक ही प्लेन पर लाई करता है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, है ना, और रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, ये पहला नियम है। और दूसरा नियम क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी क्या हो गया? आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्लियर है? तो दोनों नियम देख लीजिए, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई ऑन द सेम फेस या सेम प्लेन। क्लियर है? फिर क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु नॉर्मल रे है ना, पर अभिलंब किरण की एक ही तल पर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये क्या था? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है,
आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिरर देखेंगे, है ना, कितने टाइप्स के मिरर होते हैं वो देखेंगे, ठीक है। इमेज फाउंड बाय द मिरर्स देखेंगे, फिर हम लोग रिफ्रैक्शन में चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर कहीं दिक्कत होगी, कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आई होगी तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।